पीपल्स पार्टी का कारकुन है, चेयरमैन है एक यूसी का, आज तक उसको तुमने क्यों नहीं पकड़ा? आज तक उसको क्यों सजा नहीं हुई? इस सूबे के अंदर बदमाशों का राज है, गुंडों का राज है, दहशतगर्दों का राज है। और सबूत मांगते हो तो उजैर बलोच की कहानी देख लो। आज ये उजैर बलोच 8 मुकदमों में बरी हो चुका है। कौन है उजैर बलोच? जिसमें 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 से ज्यादा कत्ल का इल्जाम है। वो उजैर बलोच जिसने जेएलटी में कहा कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के सारे मकानात उसने खरीदवाए, लोगों को तंग किया और उनको निशाना बनाया। आज हम इस शहर में ये एहतजाज इस मकाम पे करके बताना चाहते हैं कि मुराद अली शाह हम इस मुल्क में बड़ी काविश करके पीएसएल के मैचेस को इस शहर में करा रहे हैं। और हमें पता है कि जिस शहर में अमन नहीं होता उस शहर में तरक्की नहीं होती। हम इस शहर के अमन को इस मौके पे खराब नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये बता रहे हैं पीएसएल खत्म होगा उससे पहले हलीम आदिल शेख को रिहा कर देना, वरना अगला धरना और अगला घेराव जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस का होगा, बिलावल हाउस का होगा। हमने इस शहर में अल्ताफ हुसैन जैसे दहशतगर्द का मुकाबला किया है। हमने 1996 से लेकर एक रवायत कायम की है कि हम कभी भी बंदूक का सहारा नहीं लेते। हम अगर सहारा लेते हैं तो अपनी आवाज का लेते हैं, अपने अवाम का लेते हैं, अपने कारकुन का लेते हैं, लेकिन हम न बंदूक उठाएंगे न बंदूक चलाएंगे। अगर चलाएंगे तो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। हम कभी भी बंदूक का इस्तेमाल को फरोख्त नहीं देना चाहेंगे। मैं अपने तमाम कारकुनों से कहूंगा कि अपनी रवायतों को बरकरार रखिए। हमने 26 साल में इस शहर की मईशत को कभी बर्बाद नहीं होने दिया, हम आइंदा भी नहीं होने देंगे। हम एहतजाज करेंगे, सड़कें जो हैं वो एक तरफ खुली रहेंगी। हमारी जोरा आपा को आपने शहीद किया, हमने तब भी कोई बाजार बंद नहीं करवाया। आप हलीम आदिल शेख को रिहा करेंगे क्योंकि आपका घिराव होगा, शहर का घिराव नहीं होगा। मैं आप सबसे इजाजत लूंगा, वापस भी आ सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे जीडीए के साथ एक मीटिंग में जाना है सेनेट के इंतखाबात के लिए, इससे मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और एक दफा फिर नारा हो जाना चाहिए, ना मुराद ना मुराद। मजा नहीं आया, और जोर से, ना मुराद ना मुराद, गो मुराद गो मुराद, गो मुराद, पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आजम। हलीम आदिल शेख साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए बहुत कम नोटिस में। 13 साल हो गए सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। 13 साल में इनकी कारकर्दगी का आपके सामने है। एजुकेशन का हाल तबाह, हेल्थ का हाल तबाह। जब हम इनकी आवाज़, सिंधियों की आवाज़ उठाते हैं असेंबली में तो हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। मैं आप सबको प्लीज़ मेरे साथ नारे में मेरी आवाज़ बुलाएं, गो मुराद गो मुराद, गो मुराद गो मुराद। बहुत शुक्रिया। अगर ये दहशतगर्द समझ लो, ये दहशतगर्द बार बार करेंगे। हम आपकी पेट गवर्नेंस है। 13 साल में आपने क्या किया है? 13 साल में आपने सिंध के अवाम को रोड पे, रास्ते पे लेके आए हैं। आप तालीम नहीं दे सके, आपने
सहन का निजाम नहीं दे सके। आपने लोगों से, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की गुलामी कर रहा है, हम इस आईजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसा आईजी कभी नहीं चाहिए जो सिंध के चीफ मिनिस्टर की गुलामी करे। मैं आखिर में आप कारकुनों को यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने हौसले बुलंद रखो। ये कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन झूठे हुक्मरानों की हुकूमत जरूर जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची रीजन के तमाम वर्कर्स, वुमेन विंग, माइनॉरिटी विंग, इंसाफ वेलफेयर विंग और तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी जबरदस्त तादाद में आज हमने सब मिलकर नामुराद को ये हमने मैसेज दिया है कि तुम जितना जुल्म करोगे, तुम जितनी नाइंसाफी करोगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगर्स उसके लिए खड़े हैं। खड़े हो, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो। तो मैं मुराद अली शाह साहब आपको बताना चाहता हूं कि अब आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या हमारे वर्कर्स का ये कसूर था कि उन्होंने PS-88 के बाय इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या हमारे MPs के ये कसूर है कि उन्होंने आपकी करप्शन को एक्सपोज किया? हमारे MPs ने आपकी नालायकी एक्सपोज की। वो हम करते रहेंगे, ऐवान में भी और ऐवान के बाहर भी। 25 तारीख को हमारा असेंबली का सेशन कॉल हुआ है और हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस असेंबली के अंदर एक भरपूर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आखिर मैं कराची काफिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने तो जबरदस्त शो किया। तमाम MPs का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और ये कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ये इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। आज के दिन हमें हमारे उन वर्कर्स को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो 15 वर्कर्स जो जेल में बंद हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। PS-99 के वर्कर्स हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं, हम तमाम MPs, कराची की लीडरशिप, PTA की लीडरशिप उनके साथ खड़ी है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। क्या रहना पड़ेगा? मैं मुतालबा करता हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नामुराद, 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 नामुराद। देख लिया हमारा जज्बा। हमारे PTI के वर्कर्स, टाइगर्स हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी नारा इतना जोर से होना चाहिए कि ये नारा चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाए। नामुराद, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले नारे लगेंगे और फिर मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आई, हाँ जोर से। मुराद अली शाह उठ जाओ, सुनो गौर से। तो भाई आई, अबे उठ जा मुराद, सुन कान से गौर से। तो भाई आई, ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, अब हक लेगी। ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, अब आई, अब छाई हक लेगी, रिहा करके छोड़ेगी। पहले तो मैं बताता चलूं कि मैं तो लोग कह रहे थे कराची का जलसा, कराची के लोग जमा हो रहे हैं, मानते ही नहीं। ये तो पूरे सिंध से लोग यहाँ पे जमा है। एक आवाज को बंद करोगे हलीम आदिल शेख की तो 100 हलीम आदिल शेख पैदा होंगे। अगर 100 आवाजें बंद करोगे तो 10,000 लोग जमा
मिशन को आगे लेके चलना है। हमारे खून की एक एक बूंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाजिर है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके गुंडे, अब पहले तो मुझे एक बात बता दो भाई, ये भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा? ये अमर कहीं नहीं करे भाई। हम नहीं छोड़ेंगे जिस तरीके से हमारे लीडर ऑपोजिशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने जेल के अंदर मारा। ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। हमारा एक एक कारकुन तैयार बैठा हुआ है, सिर्फ हम अपने पीएम इमरान खान के सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो रिलैक्स किस बात का खुरम भाई, रिलैक्स का टाइम खत्म हो गया। अब टाइम आ गया एक्शन का। 3 नारे दोबारा लगेंगे, 3 नारे दोबारा लगेंगे। पहले नारा हम लोगों के लिए, दूसरा नारा मुराद अली शाह के लिए, तीसरा नारा खान साहब बैठे श्रीलंका में, वहां तक आवाज जानी चाहिए कि खान साहब कहेंगे ये कहां से आवाज आ गई है। तैयार है सब लोग? तो भाई अब सबसे ज्यादा जोर से क्योंकि आवाज आनी श्रीलंका। तो भाई पाकिस्तान। खवातीन, तमाम विंग्स, वकला हजरात, अस्सलामु अलैकुम। मैं दिल की गहराई से कराची रीजन का अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की टीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लेकर आए और ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन न झुकने वाला है, न दबने वाला है, न डरने वाला है। तुम इस वक्त हलीम आदिल शेख को इसलिए गिरफ्तार किया सिंध हुकूमत ने कि हलीम आदिल शेख तुम्हारी कारकर्दगी, तुम्हारी चोरी, तुम्हारी गुंडागर्दी को गली गली, नगर नगर बेनकाब करता है। तुम हजारों अरब रुपए खा गए, ये इस आवाम को बताने के जुर्म में तुमने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया और उसके साथ मजीद हमारे मासूम कारकुनान को गिरफ्तार किया। मैं मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये उमड़ता हुआ सैलाब देख लो। हम पूरे सिंध के हर गली, हर चौक को जाम कर सकते हैं अपने लीडरान की एक आवाज पर, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमें इस सूबे से प्यार है, हमें इस शहर से प्यार है, हमें इस शहर के हर गली, हर कुचे से प्यार है। वरना अगर तुम्हारी जुल्म, तुम्हारी ज्यादतियों का सिलसिला बंद ना हुआ तो पूरा कराची, पूरा सिंध हम जाम कर देंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ बहुत हमारे लीडरान हैं, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, मेरे साथ नारा लगाएं, ये गोली लाठी की सरकार, ये गुंडागर्दी अब आई। तेरा दिल मेरा दिल, तेरा दिल मेरा दिल। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप तमाम कारकुनान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के टाउन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे हरदिल अजीज MPAs और ख़ास तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की खवातीन, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप इस दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह निकली हैं, उन लड़कों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिनके घरों को कल गिराया गया माड़ीपुर के अंदर। आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह निकले हैं, पूरे सिंध के अंदर इन्होंने अपनी मनमानी करके रखी है इस नामुराद ने, इस नामुराद के खिलाफ। और इसका मिस्टर 10% जरदारी जो आजकल जो इस्लामाबाद में चोरी के लिए बैठा है, जो कराची का चोर था, जो लाड़काना का चोर था, आज वो इस्लामाबाद में चोरी करने बैठा है। हम इन चोरों को, इन दहशतगर्दों को, इन मंशियात फरोशों को, जिन्होंने हमारे वर्करों के ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने हमारे वर्करों के घरों पर छापे लगाए, जिन्होंने हमारे ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया, एक जुल्म का हिसाब लेंगे। हम ना डरने वाले, ना हम बिकने वाले, ना हम पीछे हटने वाले। PTI के टाइगरों,
मेरे पार्लिमानी लीडरों, मेरे MNS, MPS, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के टाउन सदर, टाउन के GS, यूसीस के सदर और यूसीस का जो जनरल सेक्रेटरी और हमारे वर्कर आए, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि वो इस वर्किंग डे में भी भरपूर तादाद में निकले। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब से सदर बना हूं मैं आप लोग को कॉल देता हूं, भरपूर तादाद में आप लोग निकलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक इस नामुराद हुकूमत की बात है, इस पीपल्स पार्टी के जागीरदारा सिस्टम की बात है, इसकी पुलिस कर्दी की बात है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर चैलेंज करता हूँ कि आज तो हम शायद कराची के ऑर्डर का वेट करें कि कराची हमें क्या ऑर्डर देती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची ने अगर हमें ऑर्डर दिया तो हम वजीर आला को वजीर आला हाउस में गिरफ्तार करेंगे, कैद करेंगे। इंशाल्लाह वो वजीर आला हाउस से बाहर नहीं निकलेगा। हम 3 घंटे के शॉर्ट पीरियड पे पूरी कराची और पूरी सिंध की शहरों को बंद करेंगे। मैं सिर्फ अपने कराची की तंजीम के अहकामात का इंतजार कर रहा हूँ। ये टाइगर, ये जो आज निकले हैं, सिर्फ दिखाने के लिए निकले हैं। अगर सिंध की हुकूमत और इस नामुराद ने अपनी पुलिस कर दी और अपनी नाअहली और अपनी करप्शन ना बदली तो इंशाल्लाह आखिरी टर्म तो इनका चल रहा है, पूरा नहीं होने देंगे। इनको हम ऐसा मारेंगे कि इनकी चीखें लड़काना में सुनाई देगी, इनकी चीखों की आवाजें लड़काना से निकलेगी। ये बेशरम लोग क्या समझते हैं कि हमें चुप कर लेंगे? इनका जो बाप था अल्ताफ हुसैन, वो PTI के लोगों को चुप नहीं करा सका। ये इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है उनके सामने। और इंशाल्लाह मैं अपनी कराची तंजीम को उनसे एहतिजाज करता हूँ कि आप ऑर्डर दें ताकि हम कहीं मूव करें और वज़ीर आला को बताएं कि आपका वास्ता किससे पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह, ये देखो हम तो हम सही, हमारे बच्चे भी खड़े तुम्हारे खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला दोनों बच्चों को मैंने बताया है, फिक्र नहीं करो, हम खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला अपने वर्कर्स के साथ, अपने लीडर के साथ, और कोई फिक्र की बात नहीं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे एक एहतजाज, पूरा हमारे एहतजाज रखा है, हमारे कायदीन, हमारे लीडरशिप अगर हमें हुक्म देंगे तो हम इसको किसी और जगह पे भी लेके जाएंगे। और ये मुराद शाह जो साहब हैं, ये सुन लें और देख भी लें, और देख भी लिया होगा। अभी जैसे इमरान शाह ने कहा कि सुन लो मुराद शाह, और हमारी बात को इतना वो हल्का नहीं लेना कि ये हम आप समझे कि हम चले जाएंगे। इंशाल्लाह हम हलीम भाई की रिहाई तक आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह हलीम भाई को रिहा भी करवाएंगे। तो चूँकि बड़े का वक्त है, नारा भी मैं लगाऊंगी, अब आई मेरी खवातीन की तरफ से आवाज़ दी जो मेरा ख्याल काफ़ी देर से जोश में थी। अब आई अब छाई अब आई हलीम भाई को दहशतगर्दी पाकिस्तान। मेरे रहनुमाओं, मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, मैं आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं कि सिर्फ एक दिन के नोटिस पे आपने ये पूरा पिंडार भी भर दिया है और पीछे सड़कें भी भर दी है। आपका जो ना जज्बा काबिल दीद है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों सबने तकरीर की। मैं आपको चंद हकायक आगाह करता हूँ कि उस दिन PS 88 में हुआ क्या था। असल में PS 88 में हमारे जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, पोलिंग के बाहर जो हमारे कैंप लगे हुए थे, गाहे बगाहे एक पोलिंग स्टेशन से हमें कॉल आ रही थी कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडे, दहशतगर्द हमें यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे, हमें बाहर कैंप नहीं लगाने दिए जा रहे, हमारे कैंप उखाड़े जा रहे हैं। हम उनकी शिकायत पे एक पोलिंग स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी की गई। वहाँ हमारी MP मोहतरमा दुआ भुट्टो पहुँची, उसके साथ बदतमीज़ी की गई। फिर हम एक दूसरी जगह पर पहुँचे तो वहाँ पे मेरे सामने ही प्रेस के KTN के एक रिपोर्टर को वहाँ से धक्के देके निकाला जा रहा था। कहा रहा था कि आपको PTI को किसी को भी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे एरियाज़ हैं, ये नो गो एरियाज़ हैं।
वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से हम वहाँ पे ठप्पा माफिया बिठा के ठप्पे के ऊपर ठप्पा लगाएं और हमारे से को पूछने वाला ना हो। मगर हम खान साहब के सिपाही थे, हम उनकी धमकियों में नहीं आए। हम वहाँ पे पहुँचे, हलीमा दिल शेख वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हम वहाँ पे उस कॉलोनी पे पहुँचे और हम उनकी दादरसी के लिए हम आगे चलने लगे तो वहाँ पे उनके कुछ गुंडे सामने आकर कहा कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। हमने पूछा भाई क्या लोगों एरिया से हम आगे आएंगे, हम अपने लोगों की दादरसी करेंगे। मगर उन्होंने ना सुनी और उन्होंने हमला कर दिया। हमला किया, फायरिंग की, सीधी गोलियां, हलीमा दिल शेख की गाड़ी पे सीधी गोली लगी हुई है। उन्होंने सीधी गोलियां हम पे चलाई और पुलिस हमें शेल्टर देती। मगर जैसे ही पुलिस पहुंची उन्होंने हलीमा दिल शेख को वहां पे अरेस्ट कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। ऐसा होता कि हमारी FIR ली जाती, पुलिस हमें शेल्टर देती, मगर उल्टा उसने हमें जाके बंद कर दिया। हमारे अपोजिशन लीडर के अहकाम का लिहाज भी नहीं किया, उसके ऊपर 780 और दहशतगर्दी के केस लगा के उसको बंद कर दिया गया। अगर यहीं तक बस होता, मगर उनको अंदर उनके सांप छोड़े गए, जेल के अंदर उन पे हमले किए गए। ये क्या चीज है? ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो अल्ताफ हुसैन को भी पीछे छोड़ गई। ये माफियाएं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डराना और धमकाना चाह रही हैं। मगर मैं उनको और सब तागूती कुव्वतों को और माफियाओं को बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब के सिपाही डरने वाले नहीं हैं, खान साहब के सिपाही झुकने वाले नहीं हैं, खान साहब के सिपाही बिकने वाले नहीं हैं। AIG सिंध और पुलिस के तमाम अफसरान, तुम इन टक्के के लोगों की वजह से अपनी वर्दियां और अपनी साख खराब ना करो, अपना किबला दुरुस्त कर लो। और खास तौर पे मैं मुराद अली शाह के लिए पैगाम देना चाहूँगा। शाह साहब, सैयद होने के नाते हम आपका लिहाज करते हैं, मगर सैयद तो एक बड़ा रुतबा है, वो तो बड़े खून से बड़े खानदान से हैं। आप कैसे सैयद हो? आप क्यों यजीदी टोले के साथ इस तरह उनसे भी बढ़ के किरदार अदा कर रहे हो? आप अपने आप को पहचानो, आप यजीदियत का साथ न दो। एक तो करबला के मैदान में एक तो हिलाली हुर बिन रियाब यजीद के लश्कर में था, मगर उसने हक का आलम दिया था, इंसाफ का साथ दिया था और साइड चेंज करके इधर आ गया था। मैं उन सबको कहूँगा कि वो अपना किबला दुरुस्त करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पूरी सिंध में जहाँ पे भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही, खान साहब के सिपाही, उनके सामने सर में सीना है और झुकेंगे नहीं और इनको इनकी औकात याद दिलवा के रखेंगे। बड़ी मेहरबानी। पंडाल के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के टाइगर्स और हमारे लेबर विंग सारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान, कराची गवर्निंग पार्टी के जिम्मेदारान, हमारे सारे इदारों से आए हुए लोग, UPL, रेलवे और खासकर जो आज के प्रोग्राम में इंसाफ डाक वर्कर ने जिस तरीके से शिरकत की, मैं इंसाफ डाक वर्कर यूनियन की CBI के प्रेसिडेंट आरिफ जदून साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने भरपूर तादाद में इस एहतजाज में शिरकत की। इसके अलावा इंसाफ जफाकश लेबर फेडरेशन सन के चेयरमैन सैयद पाशा निशाह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने आज शानदार तरीके से अपने वर्कर्स को निकाला और इस प्रोग्राम में शिरकत किया। दोस्तों, असल में सन के अंदर पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की चमचे, मुराद अली शाह के चमचे चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब के टाइगर उसके आवाज बंद कर देंगे, लेकिन ये उनके बोल है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि खान के टाइगर्स, PTI की वर्कर्स हमेशा के लिए सन के मजलूम आवाज की, सन के मजलूम आवाम की आवाज बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, पीपल्स पार्टी सन के अंदर जिस तरीके से वह हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद करते हैं, हमारे वर्कर्स के साथ नारवा सलूक करते हैं, मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे कायदीन सन के अवाम के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि सन को और सन की अवाम को हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे, चाहे पीपल्स
पार्टी वाले कोई भी हरबे इस्तेमाल करे। अली मादिल शेख की गिरफ्तारी का जो वजह है वो ये है कि वो मजलूम की बात करते हैं, वो गरीब की बात करते हैं, वो सन में स्कूलों की बात करते हैं, वो सन के हॉस्पिटलों की बात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी से ये चीजें हजम नहीं होती, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके वर्कर्स, पीटीआई के जिम्मेदारान और कारकुनान इंशाअल्लाह ताला सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। तो एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा पुश्तों में, फिर आपसे इजाजत लूंगा। वो चिन्नकिश्ताई भी नमाण गए पकी, चिन्नकिश्ताई भी नमाण गए पकी, ददासी सिंह न खुशखा डंडा खदा, सुख चिद पर आजा जोंती रवि, ददासी नर न खदा कुल न खदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, भाइयों, वर्कर्स और मेरी बहनें, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इधर। और मैं आपसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और पीपल्स पार्टी वालों, देख लो इनको कौन खड़ा हुआ इधर, जरा सर गिनो आके यहाँ पे। तुमने यहाँ पे हमें चैलेंज किया था, हम यहाँ पे हमारे जो आवाम है वो आवाम अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, जो FIRs काटी जा रही हैं और जो नामालूम अफराद के नाम पे काटी गई हैं, उनको फौरी तौर पे वापस ले आओ। अगर ऐसा ना किया तो हमारा रुख यहाँ से बदल भी सकता है। हम चीफ मिनिस्टर हाउस भी आ सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी आवाम एक पुरअमन जमात है। हमारी आवाम एक वो जमात है जो लाठियों पे और पिस्तौलों पे भरोसा नहीं करती। हमें अपने जो हमें सिखाया गया है हमारे खान से, हम अपनी बात मनवा के रहते हैं, हमें अपनी बात मनवानी आती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं तमाम जो सिंध हुकूमत है उससे कि ये जो आप एक इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। मेरा अपना मैं आप लोगों का जो कराची का एक वर्कर है पहले उसका, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। एक वर्किंग डे है, उस पर भी आपने टाइम निकाला। मैं आपको सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पुरअमन रहे। अगले लायामल का इलाज सिर्फ कराची करेगा और मैं कराची का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद तलब करते हैं। आज प्रेस क्लब में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, हमारी पार्लिमानी मेंबरान, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ की वर्कर्स को, टाउन के वर्कर्स को, लियारी, सेवन लाइन और सदर टाउन, गार्डन टाउन, CBC, इन सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज तारीखी इन्होंने रैली निकाला, वर्कर का साथ देने के लिए निकले हैं आज। और आज कराची के कॉल पर, कराची के सदर खुर्रम शेख जमान साहब के कॉल पर आज सारे वर्कर रोडों पर है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के तरफ से आज तमाम वर्कर्स के तरफ से CM हाउस में हम ये आवाज़ दे रहे हैं, हम वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, हम वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजिल से। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। इंशाल्लाह PTI के वर्कर्स अपोजिशन में है, लेकिन आपको वो मजा चखाएंगे कि तुम लोग याद करोगे PTI का हर वर्कर्स अली मादिल शेख साहब के साथ, मल्लीर के वर्कर्स के साथ सब वो खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, करते। सबसे पहले तो मैं इस पंडाल में मौजूद
इस पंडाल में मौजूद तहरीक इंसाफ के वर्करों को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और यहां पर मौजूद इस पंडाल में हमारे साथ हमारी बहनें मौजूद है और जब किसी तहरीक में ख़वातीन शामिल हो जाती है तो मुराद अली शाह सुन लो, वो तहरीक फिर रुकती नहीं है, वो तहरीक फिर चलती है और तब तक चलती है जब तक हुक्मरानों को अपने घरों पर ना भेज देती है। दोस्तों और साथियों, अपोजिशन लीडर के साथ जो ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, जो अपने आप को जमहूरियत के अलंबरदार समझते हैं, जो अपने आप को शहीदों की पार्टी समझती है, वो एक सियासी वर्कर पर दहशतगर्दी की बात लगाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, सन हुकूमत आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आप ये समझते हो कि हम सच बोलना बंद कर देंगे, हम आपकी करप्शन को बेनकाब नहीं करेंगे, तो ये आपकी भूल है। सुन लो जरदारी साहब, तहरीक इंसाफ के वर्करों ने मुसलसल 24 साल इस शहर के अंदर जुल्म जबर के खिलाफ यकजा होकर जदोजहद की है। इस पार्टी के जदोजहद के अंदर इस शहर में शहीदों का खून शामिल है और हम अपने शहीद नहीं भूलते। आप तो अपनी शहीदों पर सौदाबाजी कर लेते हो, इख्तिदार ले लेते हो, सिर्फ इसलिए कि आपने इस मुल्क के इदारों को लूटना चाहते हो। दोस्तों और साथियों, एक बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पीपल पार्टी इस शहर से हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझो। इस शहर की आवाम के लिए हम मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते, वरना आपको याद है आपकी हुकूमत थी जब 22 जगह पर इस शहर को तहरीक इंसाफ के वर्करों ने ब्लॉक किया था। और आज हम इस पूरे शहर को ब्लॉक कर सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत के इंतजार में हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ शेमा हाउस जाने के लिए, लेकिन अपनी क़यादत का इशारा हमें चाहिए। हम अपनी क़यादत के इशारे पर चलेंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पीछे से जो है वो ऐलान किया जा रहा है और मजीद दोस्त भी है। अच्छा, इस शेर पर ख़त्म कर दो। एक पुश्तों का शेर है, दजलो खुना में दगमो डकला, दजलो खुना में दगमो डकला, दसर को प्लाई में दपुख्तो डकला, रकीब ख्याल साता इख्तियार ते पकार, रकीब ख्याल साता इख्तियार ते पकार, दलता हरा कुसा दने वनो डकला, और जालिम दुश्मन तबसरतित नकलमा, जालिम दुश्मन तबसरतित नकलमा, सिना जमाद वलवलू डकला। नारे इमरान, नारे इमरान, नारे इमरान, नारे इमरान, नारे इमरान, नारे इमरान, नारे इमरान। बातें हैं कि सीधी से अल्फाज में पुलिस
तो अच्छा, 4 दिन से हम अलीम भाई के जमानत के लिए लगे हुई है और जज को पता है कि वो किसी सूरत में वो इस जमानत को रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो सारे FIR जो 7 FIR काटे गए हैं, वो सातों के साथ वो FIR जो है वो जाली लॉन्च हुए हैं। परसों जब हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें जमानत पे सुन लें आप, तो उनके जो सरकारी वकील थे वो कह रहे थे कि मैं बदीन में हूँ। जज ने उसमें तारीख लगा ली, फिर कल की तारीख लगा ली। जब कल हम गए तो फिर पुलिस फाइल नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमने वहाँ पे आर्गुमेंट्स किए और आज ऑर्डर के लिए रखा। जब आज ऑर्डर के लिए रख लिया तो जज जो है वो परेशान हो गया, क्योंकि उनको ऑर्डर करना था आज, तो वो डर के मारे उसने केस को ही ट्रांसफर कर दिया दूसरी अदालत में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आऊँगा, कल छुट्टी पे हूँ, मैं दूसरी अदालत में इसको ट्रांसफर करूँ, आप लोग दोबारा वहाँ पे आर्गुमेंट्स करो। ये जितनी भी दहशतगर्दी की अदालतें हैं, ये याद रखो कि इसकी जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, एक्सटेंशन है, ये सारा सिंध गवर्नमेंट करती है। ये सारे जजेस जो हैं उनको नाराज नहीं कर सकते, इस वजह से जो है जमानत में ताख़ीर हो रही है। लेकिन हम डटे हुए हैं। मेरे साथ जो इंसाफ लाइक्स फोरम में जो टीम है जो यहाँ भी मौजूद है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनके नाम मैं लूँगा। हमारे सिंध के सदर हैं रब नवाज शर, जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमें जो है लीगल टीम को लीड कर रहे हैं। आशिक हमदानी साहब हैं जो हमारे लीगल टीम को लीड कर रहे हैं। मैं जबीन रियाज, ये बहुत हमारी फीमेल में एक्टिव मेंबर है जो कि हर जगह पे मौजूद रहती है। हसनैन चौहान हमारे दोस्त हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वाडा साहब के केस में वो कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। जफर बलोच साहब जो हमारे दोस्त हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत एक्टिव मेंबर हैं और लीगल टीम को लीडिंग रोल में हैं। ममताज़ गोपांग हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और हमारे लीडिंग रोल में हैं लीगल साइड पे। अच्छा, मोहित साहब हैं, मोहित हमारे लीगल टीम में हैं और वसीम खोसा साहब। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आपके वकीला आपके साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, तकरीरें बहुत हो गई, अब लाए अमल का वक्त शुरू आ जाता है। बहुत बातें सुन ली हमने सिंध हुकूमत की, बहुत कहानियां सुन ली हमने सिंध हुकूमत की, बहुत जुल्म सह लिया हमने सिंध हुकूमत का, लेकिन ये हमारे खान का हुक्म है, ये हमारे खान का हुक्म था, ये खान का विजन था कि आज भी हम कानून की पासदारी करने पर मजबूर हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम तुम्हारे दरवाजों की तरफ चल पड़े। ये वो जनूनी है, ये वो जनूनी है जिन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट में भी अपने सीने खोल के रखे। इनको मजबूर नहीं करो। मैं अपने तमाम दोस्तों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं और सीएम हाउस तक की आवाज जानी चाहिए, नारा इमरान। ये आवाज मुझे मंजूर नहीं है, ये खान के टाइगर्स की आवाज नहीं है। नारा इमरान, नारा 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 इमरान, नारा 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 इमरान। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, सारे कारकुनों का और अपनी सारी बहनों का और हलीम शेख साहब के PS 99 के सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए
तुम्हारा बाप भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप, तुम्हारी पूरी ये जरदारी लीग उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। सोच समझ के उसका नाम भी लेना। ये अगर आवाम तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच गई ना, तो मुराद अली शाह तुम्हारा वो हशर करेगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। इंशाअल्लाह इस आवाम को झिझोड़ो नहीं। अगर ये आवाम तुम्हारे दरवाजे पे आ गई तो तुम मुंह छुपाते फिरोगे इस आवाम से। एक सिंध के अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने की सजा ये पूरी आवाम तुम्हें देगी इंशाअल्लाह। और ये पूरी आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ खड़ी हुई है कि इन लुटेरों का, डाकुओं का, जरदारी लीग का, कातिलों का सामने डट के मुकाबला करेंगे। और ये आवाम जाने के लिए तैयार है कि सिर्फ हमारा एक इशारा मिले और तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और नेशनल असेंबली रुकन और खुसूसी अपने कराची के कारकुनों का और रहनुमाओं का मशकूर हूँ। और मैं एक बात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक बात ज़रूर कहूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि धांधली से आपको पता था कि PS 88 में आपको 5000 वोट नहीं पड़ेंगे। आपको कोई बहाना चाहिए था जीतने के लिए, लेकिन वो तो आप कर चुके हो। लेकिन सिंध की आवाज अली मादिल शेख की, आप उसको जेल कस्टडी कर सकते हो, महीने के लिए 10 दिन के लिए आवाज बंद कर सकते हो, लेकिन आप सिंध की आवाज कितने अली मादिल शेख की बंद करोगे? यहां तो लाखों की तादाद में अली मादिल शेख है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें कि हमारे कायद इमरान खान ने हमें वो रास्ता बताया है कि कानून के लबे लबाब के साथ चलना है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वरना मैं सिंध गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि हमें सारे दरवाजे आपके पता है, वरना आज पूरा कराची, पूरा सिंध का शहर बंद होता तो हम आपसे पूछते कि आप कैसे हमारे PTI के कारकुनों को बंद करते हो। लेकिन हमारी कराची की क़यादत की तरफ से वो हुक्म हमें नहीं मिला। अगर हमें वो हुक्म मिल गया तो मैं कहना चाहता हूं सिंध गवर्नमेंट से कि आपको घर का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं सबसे बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान, पाकिस्तान, शुक्रिया समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं PTI कराची के तमाम टाइगर्स और हमारी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जुल्म के खिलाफ डट के खड़े हैं। अब से नहीं, कब से खड़े हैं, कभी झुके नहीं है इंशाअल्लाह, कभी बिके नहीं है। ये सिलसिला वहां से शुरू होता है जब पीपल्स पार्टी ने धांधली की टांग ली थी PS 88 में, और वहां पर हमारे अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख पर हमला किया, उसके बाद गोलियां बरसाई और उसके बाद उन्हीं को पकड़ के वहां से ले गए। और उसके साथ साथ हमारे 10 पॉलिटिकल जो PTI के हमारे वर्कर्स हैं, जो बल्दिया, मलीर और दीगर इलाकों से, उनको भी पकड़ लिया और उनको बाद में दहशतगर्दी के FIR में डाला। 780A 80C के कोर्ट में दहशतगर्द तो आप लोग हैं जरदारी लीग वालों के बीवी की पार्टी को आपने चंद अजला तक सुकड़ के रख दिया, और उसके बाद दहशतगर्दी का पर्चा आपके ऊपर कटेगा, क्योंकि आपने सिंध के हुकूक के ऊपर डाका डाला है। आपने यहाँ का पानी चोरी किया, लोगों की तालीम चोरी की है, आपने लोगों की सेहत की सहूलतें चोरी की है, आपने लोगों के ज़कात के पैसे चोरी किए, आपने लोगों के पेंशन के पैसे चोरी किए। और अगर आपका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाता है कि ये है डाकू, ये जरदारी डाकू, ये उसके नीचे जो वजीर और जो नामुराद डाकू, ये है उनका चेहरा, आप उनको दहशतगर्दी में बंद कराएंगे। जब हमारे मसरूर भाई यहाँ खड़े,
उनको घर से उठाया। उनका कसूर ये था कि उन्होंने इलेक्शन में कैंपेन चलाया। ये कोई डिक्टेटरशिप का दौर है, ये जमहूरी दौर है भाई साहब। इसी जमहूरियत में आपने जाके भी लॉन्ग मार्च भी करना है मार्च के अंदर। तो ऐसा ना हो बिलावल, ऐसा ना हो कि अडियाला जेल जाना पड़े और फिर अडियाला के अंदर आपके लकब में सांप निकल आए। तो आप अंदाजा लगाए बिलावल बर्दाश्त कर सकेगा? कर सकेगा? ये तो हलीम आदिल शेख था जो बर्दाश्त कर सका, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो उतना करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। जमहूरियत की सबसे बड़ी दावेदार पीपल्स पार्टी थी, आज उनका मकरूह चेहरा पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं। समीर बिन शेख ने हाई कोर्ट से जमानत ली, जब बाहर निकला उनको नामालूम FIR में ले जाके पूरी रात तो पीपल्स पार्टी के गुंडों को उनके लॉकअप में बंद किया, पूरी रात उसको टॉर्चर करते रहे। जिस तरह हलीम आदिल शेख जेल पहुंचे और वहां पीपल्स पार्टी के गैंग के लोग उन पर हमलावर हुए, उनको जख्मी किया, तो नामुराद और बिलावल अगर आपके ऊपर कई 50 गुंडे हमला करे तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए करे, बर्दाश्त कर सकोगे? कर सकोगे? तो हमें पता है 2 दिन पहले आपको कहा था कि हमें ना तंग करो, हम पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे PTI के लोग आप जानते हैं, आपको कहा था कि ये जुल्म और ये सियासी इंतकाम रोको, लेकिन लगता है कि आप रोकने के लिए तैयार नहीं है। हम हर रास्ता इख्तियार करेंगे। आज सिंध असेंबली में करारदाद भी जमा की है, तहरीक इस्तिकाक भी जमा की है, और देख लो ये PTI कराची रीजन आज प्रेस क्लब पर आए आपको जगाने के लिए कि बंद करो सियासी इंतकाम। बिलावल हाउस और CM हाउस तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ जमा हुए, लेकिन अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर खुरम भाई यहाँ मौजूद है, कराची रीजन मौजूद है, फिर अगले लाहेमल का हम ऐलान करेंगे। ना CM हाउस हमसे दूर है, ना कोई और हाउस हमसे दूर है, फिर आपको वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। आपकी हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल है, वैसे ही मुश्किलों में आपने हमारे हुकूक के पैसे, हमारे यहाँ जो पैसा इस मुल्क पे खर्च होना था, आप हमें मुआवजा करा रहे हो हलीम आदिल शेख का और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का। उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, उन्होंने यहाँ से डॉलर लांचों के अंदर बेनामी अकाउंटों के अंदर लंदन और दुबई मुंतकिल किया है। हलीम ने क्या किया है? आपका चेहरा एक्सपोज किया था, सिंध के हुकूक की बात करता है तो वो दहशतगर्द हो गया। दहशतगर्द आप है, आपका जरदारी है, आपका मुराद अली शाह है, आपका बिलावल दहशतगर्द है, सिंध के हुकूक लूटे इसलिए दहशतगर्द हो तुम लोग। तो सुन ले, अब ये आवाज आज सिर्फ पहुंचानी है, इसके बाद का अमल हम जरूर बताएंगे, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि बर्दाश्त ना कर सको। इस नारे के साथ जवाब चाहूंगा, अब आई आई, अब राज करेगी, अब डंडा देगी बिलावल को, अब डंडा देगी मुराद को, अब डंडा देगी जरदारी को, इमरान खान। तो मैं अपनी कराची काबीना का, गवर्नर बॉडी का और उसके बाद ख़ास तौर पे कराची के वर्कर्स का, बशमूल अपनी ख़वातीन का, जिन्होंने बड़ी मुश्किल वक्त में हमेशा इमरान खान का साथ दिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, तकरीरें तो बहुत होगी, कैप्टन रिजवान साहब ने भी कहा, मैं थोड़ा सा रुख चेंज करने की गुजारिश करता हूँ अपने प्रेसिडेंट कराची से। देखिए, पंजाब में कोई मसला हो, KPK में कोई मसला हो, तो लोग रास्ता ढूंढते हैं बनी गाला का। तो जब सिंध में और कराची में कोई मसला होता है तो CM हाउस नहीं, हम जाएंगे बिलोरानी के घर, असाते जाने, असाते जाने, असाते जाने। मुराद अली शाह क्या करेगा? एक MPA से उसको वो संभाल नहीं सका और कहते हैं अकेला MP आके बैठ गया
पीछे बैरक्स लगा के खड़े हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, ये काले डंडों से डरने वाला नहीं है। जितने डंडे दिखाओगे बिल्लू रानी का घर नजर आएगा। अपना रवैया ठीक कर लो। हम कराची पुलिस का मुराद ठीक करने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से सिंध हुकूमत के गुलाम बने हो, नहीं बनना। इस्लामाबाद में आपने देखा, हमारी लेबर से प्रोटेस्ट किया था। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस एहलकार भी प्रोटेस्ट के लिए ना निकल जाए। पुलिस की अपग्रेडेशन का मसला है तो मुराद अली शाह कहते हैं जंग लगने दो, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का वक्त है तो यही पुलिस को इस्तेमाल करता है। मैं पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ, कानून की पासदारी का ख्याल रखें, कानून के मुताबिक अपना काम करें। कल तो एक एमपीए बैठा था, फिर ये 1 लाख वर्कर भी सीएम हाउस नहीं, बिल्लू रानी के घर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा मगरिब की। चलेंगे इंशाल्लाह, आएगा इंशाल्लाह, उसका भी दिन आएगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आज जो हमारा मेन मकसद था वो इस एहतजाज का मकसद हमारा ये था कि हम सिंध हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द सियासी जमात नहीं है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में दम है, तो उन दहशतगर्दों को जाके मुकाबला करो जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन लोग हैं। आज का हमारा जो एहतजाज था वो एहतजाज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, कराची प्रेस क्लब के सामने। इसके अलावा आज हमने एहतजाज कहीं नहीं रखा है, हम कहीं भी मूव नहीं होंगे, क्योंकि हमें एहसास है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये एहसास है कि हमारे शहर में आज PSL का मैच हो रहा है। हमें एहसास है कि कहाँ पे एहतजाज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अपना जमहूरी हक रखते हुए आज हमने ये एहतजाज सिर्फ यहाँ पर प्रेस क्लब पे रखा हुआ है। लेकिन मुराद अली शाह, इस बात को जान लो कि हम अगर यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं तो हम तुम्हारे घर के बाहर भी कर सकते हैं, हम बाकी जगहों पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब हम आएंगे तो ऐसे ही निहत्ते आएंगे। हमारा कसूर क्या है? हलीम आदिल शेख का कसूर क्या है? समीर मेर शेख का कसूर क्या है? हमारे अमजद वर्कर का कसूर क्या है? हमारे बाकी वर्कर्स का कसूर क्या है? ये कसूर है कि हमने कहा कि तुम चोर हो, हमने कहा कि गंदुम पड़ी पड़ी सड़ गई, यहाँ पे लोगों को महंगी गंदुम खानी पड़ी, तुम जिम्मेदार, हमने ये बोला। हमने कहा मुराद अली शाह, तुमने फेक बैंक अकाउंट्स में, फेक पेंशनर्स के अकाउंट में पैसा जमा करा, ये हमने कहा। हमने कहा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखता है कि अरबों रुपए की करप्शन करते हो तुम, तुम्हारी सियासी जमात, ये हमारा गुनाह है। हमने कहा सुबह सिंध के जो स्कूल हैं वहाँ बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। हमने कहा अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। हमने कहा कि सूबे भर में 70% लोग जो वाटर कमीशन कहता है कि उनके पास पीने का पानी नहीं है। ये शक्ल है तुम्हारी, 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हो, 13 साल से, ये 5वां दौर है तुम्हारा, लेकिन शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए, तुम्हारी क़यादत के लिए और तुम्हारे तमाम मिनिस्ट्रान के लिए कि आज तक इस सूबे में अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो वो मिनरल वाटर खरीदता है, अगर स्कूलों में तालीम चाहिए तो प्राइवेट स्कूल्स, अगर अस्पतालों में इलाज चाहिए तो प्राइवेट क्लिनिक्स, अमन अमान के मामलात हैं तो क्या करना पड़ता है? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। ये हालात है सिंध हुकूमत के। आज का हमारा एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज था। आज का हमारा एहतजाज कराची प्रेस क्लब का सिर्फ एहतजाज था, लेकिन अगर हमारे वर्कर्स को इसी तरीके से अरेस्ट करते रहे, अगर हमारे वर्कर्स के खिलाफ इसी तरीके से झूठी FIRs करती रही, अगर हमारे वर्कर्स के घरों में इसी तरह छापे पड़ते रहे, तो फिर हम ये हक रखते हैं कि हम पूरे शहर भर में एहतजाज करेंगे, फिर हम शार फैसल पे भी जाएंगे और बाकी जगहों पे भी जाएंगे। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची रीजन के तमाम वर्कर्स को, हमारे कराची के GS को जिन्होंने आज ये सारा इंतजाम करा, कराची में कैबिनेट को जिन्होंने इतना जबरदस्त काम किया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट
माली वेलफेयर विंग, डिस्ट्रिक्ट साउथ लेबर विंग, माशाल्लाह हमारी वुमेन विंग, मैं आप सबको सलाम देता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा का अल्लाह अमल हमारी मीटिंग होगी, उसके अंदर हम फैसला करेंगे और फिर हम बताएंगे कि एहतजाज क्या होता है। आज तो छोटा सा सैंपल था मुराद अली शाह, इसके बाद जो दूसरा एहतजाज होगा अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं आखिर के अंदर अपनी लॉयर्स विंग का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी लॉयर्स विंग ने हमारी लॉयर्स विंग में जिसके अंदर हमारे सीनियर मेंबर अनवर कमाल, रियाज अफंदी, गोपांग साहब, बलोच साहब, हमारे जितने भी लॉयर विंग के मेंबर्स हैं, हमारे नई मादिल शेख साहब भी इधर मौजूद हैं, हमारी लेबर विंग, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की नईम भाई का शुक्रिया अदा कर दिया मैंने, नईम भाई जिंदाबाद। आखिर के अंदर मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। यह आज हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, यहाँ पर हम एहतजाज को ख़त्म करेंगे। आप सब अपने घरों में जाएं, इंशाअल्लाह ताला पार्टी की क़यादत जो फैसला करेगी आइंदा उसके हिसाब से हम वापस कॉल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर के अंदर नईम भाई के दोनों बेटे भी इधर आए हुए हैं माशाल्लाह, और हलीम भाई के भी बेटे आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी फैमिलीज मौजूद है तमाम वर्कर्स की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी रहेगी। जिस तरह तुम्हारा खात्मा केपी से हुआ है, तुम्हारा खात्मा पंजाब से हुआ है, इसी तरह सिंध हुकूमत तुम्हारा खात्मा इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में सिंध से भी होगा। पाकिस्तान, इमरान खान, पीटीआई, अबाई, जी मैं तमाम वर्कर्स से गुजारिश करूंगा जो हमारी खवातीन आई हैं, इन सब के लिए सबसे पहले जगह बनाएं। शुक्रिया।